नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं गुजरात मामले को लेकर। जी हाँ, गुजरात में जिस तरीके से जो मामला सामने आया, वहां पर एक मासूम के साथ बिहार के एक शख्स ने गंदा काम किया, जिसके बाद मामला काफ़ी बढ़ गया। जिसके बाद ये देखने को मिला कि वहाँ पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो मामला हुआ, वहाँ पर जो घटना हुई, ये कहीं ना कहीं बहुत हैरान कर देने वाली बात है। और आपको हम बता दें, जिस शख्स ने गलत काम किया उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उस एक शख्स की वजह से यूपी बिहार के उन तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिनका कोई गुनाह ही नहीं था, जिनकी कोई गलती ही नहीं थी। जी हाँ, आपको बता दें, गुजरात से यूपी बिहार के तमाम लोगों को भगाया जाने लगा, वहाँ से उन्हें खदेड़ कर भगाया जाने लगा। और केवल उस शख्स की गलती की वजह से आपको बता दें कि बहुत सारे मजदूर थे, बहुत सारे लोग थे जो गुजरात में 20 साल 30 साल से काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से जिस तरह से उन्हें गुजरात छोड़ना पड़ा, तो आखिरकार अब वो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि इस मामले में जिस तरीके से गंदी राजनीति हो रही है, वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको हम यहाँ पर बता दें कि जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जो हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं, वो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। और देखिए, गौर करने वाली बात तो ये भी है कि जिस तरीके से जो मामला सामने आया, जिसमें जो देखने को मिला कि इस मामले की वजह से अगर हम बात करें, इतने लोगों को, बिहार यूपी के लोगों को खदेड़ कर भगाए जाने लगा। और सबसे बड़ी बात है, गुजरात के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की हम बात करें, वहाँ पर भारी संख्या में कह सकते हैं कि यूपी बिहार के लोग मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में जो है उन्हें परेशान किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में जो है कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर बहुत भीड़ है, बस स्टैंड पर बहुत भीड़ है। आलम तो ये है कि यूपी बिहार के लोग बहुत दिक्कतों का सामना करते हुए अपना सफ़र तय कर रहे हैं। और आपको हम ये भी बता देते हैं कि मामला जिस तरह से राजनीतिक रूप ले लिया, जिस तरीके से मामला काफ़ी बड़ा, और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की लापरवाही सामने आई। आपको बता दें, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने मामले को सुलझाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। और सबसे बड़ी बात तो है कि बीजेपी की सरकार ने उत्तर भारतीयों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अगर हम बात करते हैं, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद ये स्थिति हुई, उसके बावजूद जो है ये देखने को मिला। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं समझ में आता है, ये आप देख सकते हैं, ये देखने को ये कहीं ना कहीं समझ में आता है, ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से हालात ख़राब थे, किस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत बुरी स्थिति है। बीते दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके के हालात हैं और किस तरह से लोग आज परेशानी का सामना करना करना पड़ रहा है। गंदी राजनीति हो रही है, उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट सामने आए। मैं कमेंट पढ़कर बता देता हूं। जैसा कि हमारा एक खास प्रोग्राम, एक प्रोग्राम दर्शकों के नाम, इस प्रोग्राम के जरिए हम उन दर्शकों के कमेंट अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं जो दर्शक अच्छा और पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो कमेंट दिखाने लायक नहीं होते। लेकिन जो दिखाने लायक हैं वो लेकर हम हाजिर हैं। मैं कमेंट लेकर हाजिर हूँ। पहला कमेंट है आरिफ खान का, मोदी का सब किया कराया है। और मनोज यादव लिखते हैं, सबसे बड़ा सवाल है, मोदी चुप क्यों है। सुचित कुमार लिखते हैं, ये सब कांग्रेस की चाल है। वहीं राजा थापा लिखते हैं, गुजरात कंगाल हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि यूपी बिहार के लोग जिस तरीके से भारी तादाद में आज गुजरात से जा रहे हैं, इससे उन्हें ही नुकसान नहीं हो रहा, गुजरात में भी नुकसान हो रहा है। कई कारोबार, कह सकते हैं फैक्ट्रियां वहां पर बंद हो चुकी हैं, कई कारोबार बंद हो चुका है, केवल और केवल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से भारी संख्या में वहाँ पर गुजरात से यूपी बिहार के लोग जिस तरह से जा चुके हैं और जा भी रहे हैं, तो ऐसे में मशीनों पर काम करने वाले लोग नहीं है, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग नहीं है। तो ऐसे में फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और कह सकते हैं मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। गुजरात का धंधा चौपट होने तक जो है आ गया है। स्थिति जो है इस तरीके से देखने को मिल रही है कि ये बहुत हैरानी वाली बात है कि जैसा कि मैंने आपको बताया भी, राजा थापा जो है उन्होंने लिखा, गुजरात कंगाल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, भारी संख्या में यूपी बिहार के लोग वहां से जा चुके हैं और इसी वजह से गुजरात का कारोबार बंद हो गया है। इसी वजह से गुजरात में कंपनियों में ताले लग गए हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं
कि गुजरात को भी परेशानी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि इस मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बड़ा कदम नहीं उठाया। उत्तर भारतीयों को रोकने के लिए उन्होंने बड़ा कदम नहीं उठाया। वो चाहते तो उत्तर भारतीयों को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा, बयान में ये कहा कि त्योहार का समय है और यूपी बिहार वाले अपने घरों के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनका ये झूठ तब पकड़ा गया जब रेलवे का आंकड़ा सामने आया, जिसमें ये देखने को मिला पिछली बार की तुलना में अब ज़्यादा जो है लोगों की भीड़ देखने को मिली है। और ये साफ देखने को मिला कि गुजरात में डर की वजह से यूपी बिहार वाले जो है इस तरह से घर छोड़कर जा रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हैरानी वाली बात तो है कि जिन यूपी बिहार के लोगों ने बीजेपी को वोट किया, मोदी सरकार को चुना, जिन्हें सत्ता पर बिठाया, आज उन्हीं यूपी बीजेपी वालों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। यूपी की मैं बात कर लेता हूँ। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और ऐसे में जिस तरीके से यूपी वालों को भी खदेड़ कर भगाया गया है, तो ऐसे में बीजेपी कैसे उम्मीद कर सकती है कि यूपी में उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो है, आज जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रही है, आज यूपी बिहार के लोग आज नाराज़ हैं। इसका सीधा सीधा असर, जी हाँ, चुनाव पर पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आपको बता दो कि इन चुनाव पर काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। चुनाव में स्थितियां जो है काफ़ी ख़राब हो सकती हैं। बीजेपी के लिए बुरी खबर आ सकती है। और आपको हम ये भी बता देते हैं कि जो हालात बने हुए हैं, जो स्थितियां बनी हुई हैं, वो बहुत ताज्जुब करने वाली बात है, वो भी बहुत हैरान कर देने वाली बात है। तो देखिए जिस तरीके से गुजरात में एक शख्स की गलती की वजह से इतना मामला बढ़ गया और इतने इस तरह से बुरी तरीके से यूपी बिहार वालों को वहाँ से भगाया जाने लगा। कई खबरें इस तरह से देखने को मिली। उनका लोगों का ये कहना था उन्हें पीट पीट के वहाँ से भगाया जा रहा है, उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से भगाया जा रहा है। तो आखिरकार जुर्म क्या था उन यूपी बिहार वालों का? आखिरकार उन लोगों की गलती क्या थी जिस तरीके से उन्हें भगाया गया? क्या अपराध किया था उन्होंने? क्या एक शख्स की गलती की सजा इस तरह से इन लोगों को मिली है? क्या एक शख्स की गलती की वजह से आज ये लोग भुगत रहे हैं? और देखिए करता कोई और है, भरता कोई हर और है। यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिल रही है। उस शख्स ने गलती की, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपको बता दूं कि मामला भोजपुरी फिल्म जगत तक पहुंच गया, भोजपुरी इंडस्ट्री तक पहुंच गया। जैसा कि देखने को मिला, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल, रवि किशन और तमाम ऐसे एक्टर थे जिन्होंने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिन्होंने गुजरात मामले पर बोला। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। आपको हम यहाँ पर यह बता देते हैं कि जो हालात बने हुए हैं, जो स्थितियाँ बनी हुई है, वो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। और जिस तरीके से गुजरात की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि आज अपने ही अपनों के दुश्मन बने हुए हैं, आज अपने ही अपनों के साथ इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार हमारे देश में ये हो क्या रहा है? आज अपने ही अपनों के दुश्मन बने पड़े हैं, आज इस तरह की राजनीति हो रही है, आज एक शख्स की गलती की वजह से इतने लोगों को परेशान किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार सरकार ने इतनी लापरवाही क्यों बरती? आखिरकार सरकार इस मामले पे क्यों नहीं कोई बड़ा फैसला ले रही? पीएम मोदी क्यों इस मामले में चुप है? पीएम मोदी का गढ़ है गुजरात, उनके गढ़ में इतना इस तरह की घटना हुई, इस तरीके से यूपी बिहार वालों के साथ बर्बरता की गई, इस तरह से यूपी बिहार वालों को खदेड़ कर भगाया गया। तो आज हालात ये हैं कि आज यूपी बिहार वाले बीजेपी को वोट देने के मूड में नहीं है। आज जिस तरीके से बीजेपी इस मामले पर चुप है, इनकी चुप्पी बताती है कि इस मामले में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बीजेपी ने ही जो है इस तरह से वहाँ के लोगों को भगाया है। और सबसे बड़ी बात है, जो यूपी बिहार से लोग आ रहे हैं उनका यही कहना है कि बीजेपी ने ये सब किया है, बीजेपी उन्हें वहाँ से भगा रही है। बीजेपी बीजेपी का नाम सामने आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा। जो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहाँ पर कितना असर पड़ेगा। और अगर अब की बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को बड़ा झटका लगता है, कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उनमें झटका लगता है, तो कई सालों के लिए मोदी सरकार सत्ता से दूर हो जाएगी। और देखिए काफ़ी वक्त के बाद मोदी सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन इन 4 सालों में मोदी सरकार ने जिस तरह से जनता को रुला दिया, इन 4 सालों में जिस तरीके से मोदी सरकार ने देश के लोगों की आंखों में आंसू ला दिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, गिरते रुपया, गिरता अर्थव्यवस्था, तमाम चीज़ें हैं जिन पर मोदी सरकार आज घिर चुकी है। बेरोजगारी, सरकारी नौकरियां, तमाम ऐसे कह सकते हैं कि मुद्दे हैं जिन पर आज बीजेपी
चुप बैठी हुई है। आज बीजेपी के मुंह से कोई सवाल इन मामले पर हल नहीं निकल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गुजरात मामला बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है और इससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है चुनाव में। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।